सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत में आज एक अहम मोड़ आ गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की अपनी दरख्वास्त पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी कार्रवाई ओपन कर दी है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, जिसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शरीक हुए। इजलास के पहले दौर में ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के वकील ख्वाजा हारिस काउंसिल में पेश हुए और कार्रवाई मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कल आईनी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। मुनासिब होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक समाअत ना की जाए, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई जारी रखते हुए समाअत ओपन करने की जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की दरख्वास्त मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली। फिर एक वक्फे के बाद काउंसिल ने ओपन कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क देते हुए कहा कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने वकील के जरिए कार्रवाई ओपन करने की दरख्वास्त की। जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई इन कैमरा होती है। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने खुद कार्रवाई ओपन करने की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर किया। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क दिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी को जवाब देने पर मजबूर नहीं कर सकती है, मगर जवाब देने के लिए काउंसिल पर शराइत आयद नहीं की जा सकती। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमने काउंसिल को बार बार दरख्वास्तें दी, जवाब देने के लिए मालूमात दरकार है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने किसी खत का जवाब नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अलग आईनी इदारा है। आपने कहा कि ओपन कार्रवाई हो, हमने कर दी। अब ना बताएं कि आपने मुतअद्दिद दरख्वास्तें दायर की, ये बताएं क्या चाहिए, हम अभी दे देते हैं। आपके लिखे गए खतूत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं तो कैसे देखें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमें साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की नोटिंग और उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद की राय नहीं दी गई। इस पर चीफ जस्टिस ने रिकॉर्ड की फाइल ख्वाजा हारिस को देने की हिदायत की, जिसके बाद ख्वाजा हारिस ने साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का लिखा गया नोट पढ़ा और फिर कहा कि इस नोट में तो सिर्फ शिकायत पर राय देने का कहा गया है, ये तो मैं वो पढ़ रहा हूँ जो मुझे पढ़ाया जा रहा है। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि ऐसी बात ना करें कि पढ़ाया जा रहा है। देखें, हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं। आपको सब ओपन चाहिए था, हमने कर दिया, अब सब ओपनली पढ़ें। ये लफ्ज़ ठीक नहीं है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। जुडिशल काउंसिल के पास एक ही फाइल है जो आपको दे दी है, अब जो चाहे पढ़ लें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी पर कानूनी राय दी, जबकि वो खुद शिकायत का सामना कर रहे थे। इस पर चीफ जस्टिस ने ख्वाजा हारिस को हिदायत की कि आप अपनी शिकायत पर ही रहें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुझे रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए ताकि शो कॉज का जवाब दे सकूं। ज़बानी तो पढ़कर सब भूल जाता है। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि फैसला करेंगे कि आपको रिकॉर्ड की कॉपी देनी है या नहीं देनी है। आपको सारा रिकॉर्ड अभी दिखा देते हैं। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि मुझे रिकॉर्ड दिखाकर ज़बरदस्ती आप मर्ज़ी की बातें सुनना चाहते हैं। लगता है जुडिशल काउंसिल पहले ही अपना फैसला कर चुकी है। हमारी दरख्वास्तें कल समाअत के लिए मुकर्रर हैं, हमें आईनी हक दिया जाए। इस दौरान जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी रोस्टम पर आए और आकर बात करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क दिए कि आप दोनों में से जो चाहे बात कर ले, हमें मसला नहीं है। लेकिन ख्वाजा हारिस ने अपने मौक़िल जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को बात करने से रोक दिया। फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने रिमार्क देते हुए कहा कि हम आपको वक्त देंगे, लेकिन ये बार बार नहीं होगा। तफसीली जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे देते हैं। शिकायत कुनंदगान से गवाहान की फहरिस्त भी मांगेंगे। आपका हर ख़त सोशल मीडिया पर आ जाता है, मुझ तक खतूत बाद में पहुँचते हैं, सोशल मीडिया पर पहले पहुँच जाते हैं। हम मोहतात हो गए हैं कि बाकी रिकॉर्ड भी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को दिया तो सोशल मीडिया पर ना आ जाए। काउंसिल की सेक्रेटरी पर मीडिया को मालूमात देने का इल्ज़ाम भी लगाया गया। काउंसिल की सेक्रेटरी कहती हैं कि वो कभी उस सहाफ़ी से मिली ही नहीं। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि काउंसिल की सेक्रेटरी वाले इल्ज़ाम पर हम मुआज़रत कर चुके हैं। चीफ जस्टिस ने मज़ीद रिमार्क दिए कि ऐसा भी मुमकिन है कि आपको दलाइल से रोक दें या एक और नोटिस जारी कर दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिसकंडक्ट की इंक्वायरी करती है, इसमें वकालत की गुंजाइश नहीं होती। ख्वाजा हारिस ने कहा कि पहली समाअत पर भी हमें बुलाया गया, लेकिन मालूम नहीं इल्ज़ामात क्या हैं। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि पहली समाअत में जस्टिस नकवी को बुलाया नहीं था, सिर्फ बैठने की इजाज़त थी। मैं नहीं चाहता था कि जस्टिस नकवी के पीठ पीछे कोई कार्रवाई हो। मेरे खिलाफ रेफरेंस आया तो काउंसिल ने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया था। जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता किसी और के साथ भी हो। मैंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की शक्ल भी नहीं देखी थी। हम देख लेते हैं शिकायत में कोई वजन है या नहीं है। आप शो कॉज का जवाब नहीं देना चाहते तो कह दें नहीं देना। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया। आप रोज़ कहते हैं आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, मुझे सिर्फ रिकॉर्ड दे दें ताकि जवाब दे दूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आपने मीडिया को रिकॉर्ड पढ़वाना है तो पढ़ा दीजिएगा, शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं देना तो बता दें। ये इजाज़त नहीं दूंगा कि आप जो मर्जी कहते रहें और हम सुनते रहें। ख्वाजा हारिस ने कहा कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने आपको 2 खतूत लिखे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि क्या आपको खत लगा रखी है।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मैं नहीं हूँ, मैं उसका सिर्फ एक मेंबर हूँ। क्या हर एक खत पर एक चीफ जस्टिस लाहौर और एक कोयटा से आए? लाहौर और कोयटा से सफ़र करके आने का टैक्स अवाम दे रहे हैं। जो दरख्वास्त करनी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से करें, मुझसे नहीं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मैं मुआज़रत ख्वाह हूँ अगर ये तासुर गया कि मैं आपको इनफरादी तौर पर कह रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपने इधर उधर की बातें करनी है तो करें, हम कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि हमें शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए कुछ दिन दे दें। मैं शो कॉज नोटिस का जवाब देना चाहता हूँ। कल आईनी दरख्वास्तें मुकर्रर हैं, जो भी फैसला होगा फिर जवाब दे देंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस पर रिमार्क दिए कि आप कहना चाहते हैं कि आईनी दरख्वास्त दायर हो तो काउंसिल खामोश होकर बैठ जाए। क्या आइन सुप्रीम कोर्ट में पटिशन करने पर काउंसिल कार्रवाई से रोकता है? इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि आइन में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि मैंने अपने रेफरेंस में जुडिशल काउंसिल को 2 जवाब जमा कराए थे। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की वजह से कार्रवाई नहीं रोकेंगे। हर आईनी इदारे को अपना काम करना चाहिए। ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि काउंसिल रूल्स में कहीं नहीं लिखा कि काउंसिल 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस नकवी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया। साबिक चीफ जस्टिस चाहते तो केस खुद सुनकर फैसला कर देते। बदकिस्मती से ये तकलीफ दे काम मेरे हिस्से में आया। कोई नहीं चाहता कि अपने साथी जज से सवाल जवाब करे। अपने साथी जज के खिलाफ कार्रवाई करना बहुत तकलीफ दे अमल होता है। हमें अच्छा नहीं लगता कि साथी जज को कटहरे में खड़ा करके सवाल जवाब करें। आज समाअत के दौरान पाकिस्तान बार काउंसिल ने जैसे मज़ाहिर अली नकवी को मजीद वक्त देने की मुखालफत कर दी। इस पर चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान बार काउंसिल के रहनुमा हसन रजा पाशा से सवाल किया कि मजीद वक्त देने से आपकी क्या हक तलफी होगी? आपके गवाहान कौन हैं? हसन रजा पाशा ने जवाब दिया कि गवाहान में ऑडियो लीक्स वाले अफराद हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि ऑडियो लीक्स में देखना होगा कि ऑडियोज दुरुस्त भी हैं या नहीं। आजकल तो कोई भी ऑडियोज तोड़ मड़ोड़ कर बना देता है, सिर्फ गवाहान बताएं। इस पर हसन रजा पाशा ने गवाहान में ऑडियो लीक्स, प्रॉपर्टी दस्तावेजात और हाउसिंग सोसाइटी मालिकान के नाम दे दिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को कार्रवाई कंडक्ट करने के लिए प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया तो ख्वाजा हारिस ने अटॉर्नी जनरल पर एतराज़ करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हैं जो हमारे खिलाफ शिकायत गुजार है। ताहम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया और शिकायत कुनंदगान के गवाहान की फहरिस्त अटॉर्नी जनरल को दे दी। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि कुछ गवाहान का शायद इजाफा हो। इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल को गवाहान की फहरिस्त देने के लिए 3 दिन का वक्त दे दिया और करार दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई 11 जनवरी को होगी। जैसे मज़ाहिर अली नकवी शो कॉज के जवाब के साथ अपने गवाहान की फहरिस्त भी दें। जिसमें मज़ाहिर अली नकवी का जवाब तसल्ली बख्श हुआ तो काउंसिल कार्रवाई ख़त्म कर देगी। काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को शो कॉज नोटिस का जवाब देने की मोहलत में 1 जनवरी तक तौसी कर दी और वाज़ेह किया कि 1 जनवरी 2024 के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। आज ही जैसे मज़ाहिर अली नकवी का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नाम में ख़त सामने आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे खिलाफ काउंसिल की कार्रवाई की खुली समाअत की जाए। जबकि इससे पहले 12 दिसंबर को जैसे मज़ाहिर अली नकवी ने अपने खिलाफ कार्रवाई के मामले पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुला ख़त भी लिखा था। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर रखा है, जिस पर कल जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल बेंच 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा।